गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स बहुत ही शानदार टॉपिक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो आपका बेस्ड है वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका मोलैरिटी से, किस पर बेस्ड है स्टूडेंट्स? मोलैरिटी पर बेस्ड है स्टूडेंट्स। इसको आप लोग कहते हैं मोलरता। जी हाँ स्टूडेंट्स, मोलरता पर बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोगों ने 12th में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में देखा होगा। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जरा आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, यदि 4 ग्राम NaOH को, यदि 4 ग्राम NaOH को 1 लीटर में घोला गया है, 1 लीटर में घोला गया है तो उस विलयन की मोलरता होगी। ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन हिंदी में था। इंग्लिश में स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH are dissolved per liter, then molarity तो स्टूडेंट्स इसकी मोलैरिटी हमसे पेपर में पूछी गई थी कि भैया इसकी मोलैरिटी कितनी होगी। बताइए स्टूडेंट्स मोलैरिटी क्या बनेगी इसकी। देन मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ये आपसे पेपर में था। और ऑप्शन थे स्टूडेंट्स आपके पास में 0.1 मोलैरिटी, ऑप्शन सेकंड था 4 मोलैरिटी, ऑप्शन थर्ड था स्टूडेंट 0.4 मोलैरिटी और ऑप्शन डी था स्टूडेंट 0.5 मोलैरिटी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यदि आपसे सॉल्व करते बनता है तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम आज ये टॉपिक पूरा क्लियर करेंगे कि भैया मोलैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स। चलिए बन जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? किसी बच्चे का कोई आंसर निकल कर आ रहा है? तो स्टूडेंट्स जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मिलेंगे तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। 0.1 m आ रहा है। ओके 0.1 m करेक्ट है भाई, 0.1 m। अब देखते हैं कि 0.1 m आता है या नहीं आ पाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हैंडल करेंगे? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना होता है हमें, जरा हम फॉर्मूले पे लिखेंगे, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है हमारा मोलैरिटी का। क्या फॉर्मूला होता है? बोल सर मोलैरिटी इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड फॉर्मूला लिखवाऊंगा, दिया द्रव्यमान, ठीक है, दिया द्रव्यमान बटे, ये फॉर्मूला है, दिया द्रव्यमान बटे परमाणु भार, दिया द्रव्यमान बटे परमाणु भार। और क्या स्टूडेंट्स यहां पर क्या है? दिया आयतन बटे 1 लीटर बटे 1 लीटर। ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखिएगा। इस फॉर्मूले को स्टूडेंट्स मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखवा देता हूं। गिवन वॉल्यूम मतलब गिवन मास, ठीक है, या गिवन वेट करके लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, या गिवन ग्राम, जो भी लिखना है हमें, गिवन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास बटे गिवन वॉल्यूम अपॉन 1 लीटर। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किस बात का?
तो बोले सर हमें जो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिया गया, देखो दिया द्रव्यमान हमारे पास में है, दिया द्रव्यमान क्या स्टूडेंट्स हमारे पास में सबको पता है कितना दिया है। तो सर जो दिया द्रव्यमान है ना सर वो हमारे पास में 4 है। कितना दिया गया है बताओ। बोल सर दिया द्रव्यमान गिवन जो ग्राम है वो कितना ग्राम है, 4 ग्राम है। तो स्टूडेंट्स हम ऊपर तो 4 रख देंगे, यहां पर क्या रख देंगे स्टूडेंट्स हम फॉर्मूले में, तो सर यहां पर हम 4 रख देंगे, दिया द्रव्यमान में हम 4 रख देंगे। बोले यस सर। परमाणु भार हमें नहीं मालूम, एटॉमिक मास हमें नहीं मालूम। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मास किसका निकालना होता है, तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मास निकालना होता है NaOH का। एटॉमिक मास किसका निकाला जाता है स्टूडेंट्स, तो बोले सर NaOH का एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स Na O और H इनका एटॉमिक मास निकालना मुझे। एटॉमिक मास मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इनका वजन, इनका वजन कितना होता है। तो स्टूडेंट्स सोडियम का जो वजन होता है वो हर बार 23 होगा, 23 स्टूडेंट्स इसका मास होता है। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है स्टूडेंट, बोल सर 16 होता है। और स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का वजन कितना होता है 1। ये यूनिवर्सल है, आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा कि भैया यदि Na आया मतलब सोडियम यदि आया तो 23 ही होगा, यदि ऑक्सीजन आया तो 16 ही होगा, और यदि हाइड्रोजन आया तो 1 ही होगा। ये उसका परमाणु भार है जिसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स जरा इनको प्लस कर लो क्योंकि NaOH का टोटल पूछा उसने, NaOH का बोला है, तो कितना हो गया बोल सर, ये हो गया 40। तो सर इसके नीचे क्या रखेंगे स्टूडेंट हम लोग, तो सर इसके अपॉन में आ जाएगा हमारा 40। इसके अपॉन में क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, तो सर इसके अपॉन में लिख देंगे हम लोग 40 लिख देंगे। बोले जी सर ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या बोला गया, बोल सर दिया आयतन, कितना आयतन दिया है स्टूडेंट्स हमें बताइए, कितना आयतन दिया है। तो सर दिया आयतन कितना है, दिया आयतन कितना है, बोल सर 1 लीटर। तो सर 1 बटे गिवन वॉल्यूम लिखा है, बटे में क्या है, बोल सर 1 लीटर, नीचे भी 1 आ जाएगा। 1 लीटर ये गिवन वाला दिया द्रव्यमान 1 लीटर वाला रख दिया हमने, ये यहां पर दिया गया था पर लीटर, 1 लीटर दिया गया था, 1 बटे 1 लीटर का ये 1 लीटर। बोले यस सर ठीक है, क्लियर हो गया। ये यूनिवर्सल होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। तो सर अब क्या हो गया, तो सर ये 4/40 कट रहा क्या, बोल सर 4 एकम 4, 4 दाम 40, ठीक है, 4 10 40, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, कुछ नहीं बचा। ऊपर क्या बचा बोल सर 1/10। अब स्टूडेंट्स 1/10 को कैसे लिखेंगे जरा डिवाइड करके देख लो आप, अंदर 1 है बाहर 10 है। 10 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए, बोल सर नहीं आ सकता, 0 लगाना पड़ेगा, 0 लग गया यहाँ पर। 10 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए, कितने बार में, 1 बार में। तो कितना आया स्टूडेंट्स हमारा बताओ, बोल सर 0.1, और आंसर क्या हो गया, मोलैरिटी। क्लियर हो गया क्या सभी लोगों को, 0.1 मोलैरिटी आया। जो ऐसा कोई है जिसको क्लियर नहीं हो पाया कि सर मुझे समझ में नहीं आया, है ऐसा कोई? चलिए और भी ट्राई करते हैं, और भी अदर क्वेश्चन के साथ में इसको ट्राई करते हैं। मान के चलिए आपको पेपर में, मान लो पेपर में आपको 1 लीटर ना बोले, आपको 1 लीटर ना दिया जाए, आपको मान के चलो 500 ml दे दिया जाए, ml। अब वो लीटर में नहीं है, अब ml में है। तो इस बार 4 ग्राम का 4 ग्राम ही है मान के चलो, अब इस बार ठीक है, पर 500 ml आ जाए, 500 ml। अब क्या इसका आंसर होगा, अब क्या आंसर होगा, सॉल्व करिए जरा बताइए, क्वेश्चन सेम है, अब क्या आंसर होगा जी, अब आंसर में क्या परिवर्तन आ जाएगा, बताइए आंसर में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा हमें। तो बोले सर अब क्या करना होगा हमें, तो सर दिया द्रव्यमान कितना है इस बार, बोल सर 4 है, बोले यस सर। परमाणु भार एटॉमिक मास की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, बोल सर एटॉमिक मास हमारे पास में 40 है, बोले यस सर एटॉमिक मास की वैल्यू हमारे पास में 40 है। अपॉन में दिया आयतन, दिया आयतन कितना दिया, बोल सर 500 ml दिया गया है, 500 ml दिया गया है, 500 ml, ये ml में है इस बार। और ये नीचे क्या लिखा रहता है, वो सर 1 लीटर। तो सर जब ये 1 लीटर है, देखो गिवन वॉल्यूम जो है वो ml में है, गिवन वॉल्यूम दिया आयतन किस में, ml में है। तो भैया 1 लीटर में भी तो कुछ ना कुछ ml होते होंगे, 1 लीटर में कितने ml होते हैं बताओ। तो बोले सर 1 लीटर में ना 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में कितने ml आते हैं, 1000 ml। तो यदि क्वेश्चन यदि हमें लीटर में दिया था तो हमने पिछले बार लीटर में लिखे, इस बार क्वेश्चन ml में दिया है तो हमने नीचे वाले 1 लीटर को ml में लिख दिए। क्लियर हो गया क्या कि भैया 1000 कहां से आया। तो सर यदि क्वेश्चन यदि हमें ml में मिलेगा तो हम 1000 ml लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। बोले जी सर ठीक है, इतना भी क्लियर है। अब ये कट रहा क्या, बोले यस सर, 4 1 4, 4 10 40, 1/10 नीचे आया। ये कट रहा क्या, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, 1/2 नीचे है,
बोले जी सर इतना तो क्लियर हो गया, 1/10 ऊपर बचा, 1/2 नीचे बटा कट के। तो सर अब क्या करना होगा? तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि यदि कोई चीज अपॉन के अपॉन में यदि कोई चीज यदि है, अपॉन के अपॉन में यदि कोई चीज यदि है तो स्टूडेंट्स वो पलट के चली जाती है। यदि वो बटे में है उसको यदि मल्टीप्लाई में पहुंचाना है, मल्टीप्लाई लगाना है तो पलट जाएगी, वो 2/1 हो जाएगी। बटे में था, मल्टीप्लाई में पहुंचाना है तो नीचे वाली चीज पलट के कहां हो जाती, मल्टीप्लाई में चली जाती, तो जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती। 1 से 1 कटा, बोले यस सर। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब ऊपर क्या बचा? बोल सर 1/5। तो स्टूडेंट्स 1/5 मतलब कितना होगा? बोल सर 1/5 मतलब होता है 0.2, और ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स आपको मोलैरिटी में। तो क्या स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऐसे यदि पेपर में आते हैं तो बताइए। या ऐसा कोई बच्चा है जिसको क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बन रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं भाई जल्दी से, किसी को कोई डाउट है? चलिए, नहीं कोई भी डाउट नहीं है। सर एक दूसरा फॉर्मूला भी है ना? ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आंसर आ रहा है आपका, आ रहा है नहीं आ रहा है वो बताइए आप। 50 फॉर्मूले आप 50 तरीके से कर सकते हो, ये तरीके से आपको बनेगा नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है। आंसर आएगा भाई सभी का? कोई डाउटफुल कंडीशन वाला यदि हो तो बता सकता है। चलिए अब स्टूडेंट्स मान के चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं आपके लिए। अब क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए बदला जा रहा है, देखते हैं क्या आंसर बताएंगे आप। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, if 3.6 if 3.6 gram of HCl are dissolved in 200 ml solution, find molarity। जी क्या है स्टूडेंट्स इस बार क्वेश्चन आपके लिए? तो सर यदि 3.6 ग्राम HCl को 200 ml विलियन में घोला जाता है, 200 ml विलियन में घोला जाता है तो मोलरता होगी, जी बताइए स्टूडेंट्स क्या आंसर बनेगा आपका इस बार? आप जरा सॉल्व कीजिए और आंसर मैसेज करेंगे, अपने अपने आंसर मैसेज करेंगे सीक्रेटली तौर पर। लगाइए फॉर्मूला, लगाइए, सॉल्व करके बताइए। तो सर हमें HCl का एटॉमिक मास नहीं मालूम सर, HCl का एटॉमिक मास रखना होगा। यहां पर HCl का क्या रखना होगा? एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट्स H का एटॉमिक मास होता है 1 और Cl का एटॉमिक मास कितना होता है? 35। तो दोनों का एटॉमिक मास प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो परमाणु भार की जगह क्या रखोगे? ये रखोगे, ये परमाणु भार आ गया है। HCl का परमाणु भार कितना होता है? 36 होता है। चलिए भाई क्लियर है? और किसी को डाउटफुल कंडीशन हो? 0.5 आ रहा है, बोले क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 0.5 बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। क्या 0.5 आंसर आ रहा है आपका? देख लीजिए भाई क्या सही है। चलिए बहुत सारे बच्चे 0.5 की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? तो सर सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना होगा। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? सर फॉर्मूला है हमारा दिया द्रव्यमान बटे परमाणु भार। ये मेरा तरीका है आपको समझाने का, इसलिए फॉर्मूला मैंने मेरे हिसाब से बनाया हूं कि आपका आंसर आ जाए। फिर क्या स्टूडेंट्स? तो बोलो सर दिया आयतन बटे 1 लीटर। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यदि हमें इंग्लिश में लिखना है तो क्या होगा? तो सर गिवन मास अपॉन
एटॉमिक मास अपॉन गिवन वॉल्यूम अपॉन 1 लीटर। 1 लीटर। बोले यस सर ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सर हमारे पास में वैल्यू है, क्या वैल्यू है? बोले सर गिवन मास मतलब दिया द्रव्यमान। कितना दिया है? बोले सर दिया द्रव्यमान दिया 3.6। बोले यस सर 3.6 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मास कितना होता है? सर एटॉमिक मास होता है 36, ये भी लिख लिया। बोले यस सर। गिवन वॉल्यूम कितना भाई? दिया आयतन। बोले सर दिया आयतन 200 ml है। दिया आयतन 200 ml है। और सेंस जब ये ml में दिया तो लीटर में कितने ml होते हैं? बोले सर 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? बोले सर 1000 ml होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है, आपको सब कुछ क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, बस आपको एक वैल्यू की जानकारी होना चाहिए, वो है एटॉमिक मास। यदि आपको ये एटॉमिक मास पता है किसका? HCl का, तो आप यहां पर अपना खेल खेल लेंगे, और नहीं तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। सर कट रहा है क्या? तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अब आगे की प्रोसीजर में जरा देखिए। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो, यहां पॉइंट है। बोले यस सर पॉइंट का क्या लगता है? 1। और एक संख्या, यहां पर एक संख्या लिखी, मतलब ये एक नंबर है, एक नंबर का एक जीरो। तो सर अब ये 36 हो गया, ये भी 36 है। 36 बन जा 36, कट गया। ये 200 है, 200 200 बन जा 200, 200 दूनी कितना होगा? 5 बार में, ठीक है। एक जीरो एक जीरो एक जीरो, तो सर 5 बार में कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स ऊपर क्या बचा आपका? देखो ऊपर क्या बचा? बोल सर ऊपर बचा 1/10। बोले यस सर। और नीचे कितना बचा? 1/5। नीचे कितना बचा? 1/5। बोले यस सर। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि यदि कोई चीज अपॉन के अपॉन में यदि है तो वो क्या हो जाएगी? बोल सर वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाएगी। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स ये कटेगी। बोले यस सर ये भी कटेगा। सर ये क्या बचा? 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बोले सर 1/2 बचा अभी, 1/2। तो स्टूडेंट्स 1/2 का मतलब क्या होता? आधा, मतलब 0.5 मोलैरिटी। क्या स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का यही आंसर आया? देख लीजिए और मिला लीजिए। किसी को कोई डाउट यदि हो तो कुछ पूछना चाहे तो वो पूछ भी सकते हैं जी। यदि आपको कोई भी डाउट यदि हो क्वेश्चन से रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं माइक चालू करके। कुछ पूछना है आप लोगों को? बनेगा सभी लोगों से यदि पेपर में आता है तो, मोलैरिटी बेस्ड। सर हाँ जी, क्लोरीन का मास 35.5 होता है ना? हाँ जी, लेकिन हमें राउंड फिगर नहीं दिया है ना। यदि हमें क्वेश्चन वैसे दिया जाता तो हम फिर वैसे आंसर रखते, जी सर। है ना। मान के चलो आपको क्वेश्चन में जो आप बोल रहे हो, ठीक है, यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में जाए, क्या जाए? 36.5 जाए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाता आपको 36.5, फिर क्या करते हम? तो बोले सर फिर तो हमें पता है, क्या पता है? कि भैया एच का जो होता है वो होता है 1, और सीएल का जो एक्यूरेट होता है वो कितना होता है? 35 दशमलव कितना होता है? एक्यूरेट 35.5 होता है, क्योंकि हमें 36.5 चाहिए ना एक्यूरेट। तो फिर जब प्लस करोगे तो 36, 35 और 1 36, 36.5 हो जाएगा फिर वो। तो 0.5 हमने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में वैसा कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही थी जी। और किसी को डाउटफुल कंडीशन कुछ पूछना चाहते हैं आप? बनेंगे ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में आते हैं तो? चलिए बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना सीखना होगा स्टूडेंट्स? तो सर इससे पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए परमाणु भार। इन सबको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स? बोल सर परमाणु भार, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। तो स्टूडेंट्स एटॉमिक मास हमसे पेपर में पूछा जाता है, तो सर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनके हमें एटॉमिक मास बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना होगा स्टूडेंट्स? तो सर हमें एटॉमिक मास याद रखना हाइड्रोजन का, जो 1 होता है। स्टूडेंट्स हमें फिर याद रखना है किसका? लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट्स? यदि पेपर में आया कि भैया लिथियम का एटॉमिक मास बताइए, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होगा? तो सर ये होता है 7। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7। यदि स्टूडेंट्स यदि आपसे सोडियम में दिए जाए, सोडियम का कितना होता है? बोल सर 23 होता है। ये आपको याद रखना होगा, तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बोल सर यस सर। अब यदि स्टूडेंट्स यदि आपसे पोटेशियम में दिया जाए कि भैया के का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट्स? पोटेशियम का बताओ। सर पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। कितना होता है स्टूडेंट्स? 39 होता है। बोले जी सर ठीक है। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में किसका जाए? बोरॉन का जाए, बोरॉन का एटॉमिक मास कितना होता है? पेपर में कल आपको नाम
देखो क्वेश्चन सॉल्व करना तो बन गया, अब हमें एटॉमिक मास याद रखना बहुत बड़ी हमारे लिए वो होगी। तो एटॉमिक मास कितना होता है बोरॉन का? तो सर बोरॉन का एटॉमिक मास होता है 11। बोलिए यस सर। अभी तो स्टूडेंट्स आपको कल को मान के चलो एल्यूमिनियम आ जाए, जो एल्यूमिनियम आप लोग घर में लगाते हो, एल्यूमिनियम का कितना होगा स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास, सर एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27। बोलो जी सर। यदि स्टूडेंट्स कल को यदि आपको मैग्नीशियम में दिया जाए एमजी, एमजी दिया जाए स्टूडेंट्स, तो एमजी का कितना होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास? ठीक है, एमजी का मैग्नीशियम का यदि एटॉमिक मास आ जाए स्टूडेंट्स, तो एमजी का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट्स? तो बोल सर 12 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 12 होता है या 24 होता है? क्या लिखेंगे सर? 24। 24 लिखेंगे, वेरी गुड, 24 हो जाएगा। यदि स्टूडेंट्स कल को मान चलो आपको कैल्शियम आ जाए, कैल्शियम जिसके लिए हम लोग कैल्शियम टैबलेट खाते हैं, वही वाली कैल्शियम वाली, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है स्टूडेंट्स? तो सर 40 होता है। 40। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यदि आपको मान के चलो किसका जाए, सल्फर का जाए, सल्फर, सल्फर का कितना होता है? बोल सर 32। ऑक्सीजन का कितना होता है? बोल सर 16। ऑक्सीजन का कितना होता है? बोल सर 16 होता है। ठीक है, बोले जी सर, ठीक है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे क्लोरीन का जाए, क्लोरीन का कितना होता है? बोल सर क्लोरीन का होता है 35। क्लोरीन का कितना होता है? 35 होता है। बोले जी सर, ठीक है। और चलिए, और मान के चलो आपको जाए जेडन आ जाए, जेडन, जेडन दिया जाए, तो जेडन का कितना होता है एटॉमिक मास स्टूडेंट्स? पेपर में दिया आपसे जेडन दिया जाए, जेडन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो जैसे सर ये 65 होता है। जेडन का कितना होता है? 65 होता है। तो जी सर, ठीक है, बन जाएगा। अब पेपर में मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पेपर में ऐसा पूछ लिया जाए कि भैया H2SO4 का एटॉमिक मास कितना होगा? H2SO4 का एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? बोल सर ये हमें याद रहेगा, H का कितना होता है? बोले सर 1। कितने H है यहाँ? कितने H हैं? बोले सर 2। 2H का कितना हो जाएगा? 2। S कितना है? बोले सर 1। एक S का कितना होता है? बोले सर 32। एक S का कितना होता है? बोले सर 32। ऑक्सीजन O लिखा, O4 लिखा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? O4। 90। तो सर O का कितना हो जाएगा? तो सर एक ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन है? बोले सर 4। तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? सर 16 चौक 64, प्लस कर लो आप, 98 आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन पेपर में फिर एटॉमिक मास की जगह क्या रख देंगे? 98 रख देंगे। तो आप ये निकालना बनेगा कि नहीं बनेगा? यदि आप कुछ एटॉमिक मास यदि याद रखते हैं, ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं जी। चलिए, अब स्टूडेंट्स मैं आपको दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही क्वेश्चन पेपर का जो अपना था, लेकिन थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पेपर में चेंज देखने को मिलेगा। कैसा क्वेश्चन है जरा देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमें जो पेपर में है वो स्टूडेंट्स है पीएच मान निकालना। पीएच मान, फाइंड पीएच वैल्यू, फाइंड दी पीएच वैल्यू। हमें पीएच मान निकालना है। वो सर कैसे निकालना होगा? ये स्टूडेंट्स आपने इस तरीके के क्वेश्चन देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन सॉल्व करते नहीं बने, आज तक नहीं बने आप लोगों से। अब देखते हैं आज बनेंगे कि नहीं बनेंगे। स्टूडेंट्स मान चलो क्वेश्चन आया 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH आर डिजोल्व पर लीटर of the solution at 298 Kelvin, 298 Kelvin. Calculate the pH of the solution. Calculate the pH of the solution. ये स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा हिंदी में, उसे भी देखते हैं जरा क्या कह रहा है। तो सर 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को
298 केल्विन तापमान पर 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में घोला जाता है पीएच मान होगा। अब क्या पीएच मान होगा स्टूडेंट्स बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन पर आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास में 14, ऑप्शन है 13, ऑप्शन है 12, ऑप्शन है 15। क्या सही होगा बताइए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? जी, एनीवन कोई बताना चाहे कि सर मैं बता देता हूं सर, मुझे पूरा आइडिया है सर, आई कैन डू इट, एनीथिंग, कुछ भी जानते हो आप इस क्वेश्चन के बारे में? एक बच्चा सॉल्व करके दिखा दे इस क्वेश्चन को तो हम समझे हाँ भाई पढ़े हैं आप लोग। नहीं, किसी से आगे पीछे हिलेगा क्वेश्चन? नहीं हिलेगा। लगाओ, जोर लगाओ जरा। क्या वो अरविंद आया आंसर क्या? वीडियो वाला ऑप्शन बंद करो बेटा। चलिए, किसी से भी नहीं आ रहा है, चलिए भाई अच्छी बात है। चलिए अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे जरा आप बोला बिल्कुल बारीकी से देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिएगा भी। तो स्टूडेंट्स क्या है, सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स हमें? तो सर सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें निकालना होगा इसका, ठीक है, क्या क्या निकालेंगे भैया? बोल सर मोल निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल। मोल निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा? मोल। मोल। बोल सर मोल कैसे निकाला जाएगा, जरा समझिएगा, पहली बार कर रहे इसलिए आप समझिएगा एक एक बात को। तो सर मोल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सर दिया द्रव्यमान, अभी निकाले थे हमने, दिया द्रव्यमान बटे, ठीक है, दिया द्रव्यमान बटे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स फिर बताइए? तो सर दिया द्रव्यमान बटे परमाणु भार। दिया द्रव्यमान बटे क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा? 3.1 गलत आंसर है। 0.1। अरे ध्यान से सुनो बेटा। चलो दिया द्रव्यमान बटे 13। हाँ जब देखते हैं, दिया द्रव्यमान बटे क्या होगा स्टूडेंट्स? परमाणु भार। तो सर दिया द्रव्यमान कितना हमारे पास? दिया द्रव्यमान मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? बोल सर गिवन मास, जो हमें क्वेश्चन पेपर में गिवन मास दिया जाएगा वो होगा, और साथ ही साथ में क्या होगा स्टूडेंट्स? बोल सर इसको हम लोग कहते हैं परमाणु भार, मतलब एटॉमिक मास होगा। बोले यस सर, एटॉमिक मास भी हो जाएगा, मतलब गिवन मास भी हो जाएगा और एटॉमिक मास भी हो जाएगा नीचे। बोले जी सर। अब स्टूडेंट्स हमें जो मोल दिया गया है वो कितना दिया? दिया द्रव्यमान कितना हमारे पास में, गिवन मास कितना है? वो सर 4 ग्राम। परमाणु भार किसका? NaOH का परमाणु भार। NaOH का परमाणु भार कितना होता है भैया? तो सर NaOH का परमाणु भार होता है 40। NaOH का परमाणु भार कितना होता है? बोले सर 40 होता है। बोले जी सर। अब स्टूडेंट्स ये कटा 1/10 आया। बोले यस सर 1/10 आया। तो स्टूडेंट्स 1/10 को क्या लिख सकता हूं मैं? तो सर 1/10 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10 की घात, ये 10 है। बोले यस सर। यदि ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बोले सर 10 की घात -1 लिख सकता हूं क्या मैं? 10 की घात -1 क्यों लिख सकते हैं भाई? 10 की घात -1 मान के चलो यदि ऐसा कहीं लिखा था 10 की घात 2 लिखा था, तो क्या इसको स्टूडेंट्स में ऊपर ले जाके 10 की घात -2 लिख सकता हूं? अब ये बटे में है, बटे से कहां चला गया? ऊपर चला गया, तो क्या ये इनवर्स में जाएगा? माइनस में जाएगा, इनवर्स जिसे हम लोग कहते हैं। क्या ये इनवर्स में लिख सकते हैं? कल को मान के चलो यहां पर क्या होता, 1 बटे कितना होता, ठीक है, 10 की घात 3 होता,
क्योंकि यहाँ 10 की घात 1 है ना, कुछ नहीं तो क्या है, ये कटा 1/10 आया है, तो 1/10 मतलब 10 की घात 1 ही होगी ना, एक बार 10 है तो 10 की घात 3 है, तो क्या इसको मैं 10 की घात माइनस ऐसा लिख सकता हूं? तो बोले जी सर लिख सकते हैं इसको वैसे। तो स्टूडेंट्स जब हमने इसको 10 की घात -1 लिख दिया, ठीक है, तो अब क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी, अब क्या होगा यहां पर? तो बोले सर इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? तो सर हमें एक फॉर्मूला पता है, पीओएच बराबर ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू निकल कर आई है यहां पर, ये जो वैल्यू निकल कर आई कौन सी वाली, ये वाली जो वैल्यू निकल कर आई, जो एक आया हुआ है 10 की पावर जो एक आया हुआ है, ठीक है, वो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, उसे स्टूडेंट्स हम लोग हर बार किस में लिखेंगे? प्लस में ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स जो पीओएच की वैल्यू आई है वो कितनी है यहां पर? तो सर पीओएच की वैल्यू 1 है। पीओएच की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? ये जो वैल्यू आई है यहां पर 1, उस वैल्यू को यहां लिखा जाता है, उसका माइनस प्लस नहीं देखा जाता, यदि वो प्लस में है तो भी प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो भी उसको, ठीक है, प्लस में ही लिखेंगे। बोले यस सर ठीक है, ये हो गया आपका? बोले जी बिल्कुल क्लियर है सर। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, शायद आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, 12th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा? तो सर पीएच प्लस पीओएच बराबर 14, ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपने, ठीक है, प्रीवियस क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा। पढ़ा है क्या स्टूडेंट्स, बताइए जरा। तो बोले यस सर पढ़ा हुआ है हमने ये फॉर्मूला, ठीक है। नो सर। ठीक है, नोट करिए स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को, यदि पेपर में आता है तो समझ में आ जाएगा हमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पीएच प्लस पीयूएच मतलब, बोल सर पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड बराबर क्या होता है? 14 होता है, ये 12th क्लास में है आपका फॉर्मूला। बोले जी सर यहां से हम पीएच मान निकाल लेंगे, क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि हमें यहां से क्या पता चल गया? पीयूएच पता चल गया। तो स्टूडेंट्स पीयूएच का कितना मान है? बोल सर पीयूएच का मान 1 है, पीएच जैसे का वैसा, 14 का 14। अब ये प्लस में है, मुझे पीएच निकालना है, प्लस में तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा? बोल सर उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो बोल सर 14 प्लस का है इधर जाएगा तो सर माइनस का हो गया। तो स्टूडेंट्स पीएच की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बताओ? सर पीएच की वैल्यू निकल कर आ गई है 13। पीएच की कितनी वैल्यू निकल कर आ गई है? 13 निकल कर आ गई है। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुए हैं और कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? और यदि कोई डाउट यदि है तो वो पूछ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं फिर आपको इसी के जैसा, उसको भी आप जरा ट्राई करके देखिएगा और बताइएगा क्या आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए पहले तो। अब स्टूडेंट्स मान के चलो यही जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये स्टूडेंट्स आपको 4 ग्राम के लिए ना आकर, ठीक है, 4 ग्राम के लिए ना आकर दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि भैया, ठीक है, कितना हो जाए 9 पॉइंट, ये हो जाए आपका 1 मिनट, हाँ 9.8 हो जाए, 9.8, ठीक है, H2SO4 के लिए जाए, H2SO4 9.8 ग्राम, कितना ग्राम? 9.8 ग्राम हो जाए, 9.8 ग्राम क्या हो जाए? H2SO4, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या आंसर आएगा, अब बताइएगा, क्या अभी भी वही आंसर होगा या कुछ अलग आएगा? जी सर सेम आंसर होगा। सेम आंसर होगा, ओके। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले डिपेंड, हाँ हमारा डिपेंड करेगा सर यहाँ क्वेश्चन क्या होगा। सर दिया द्रव्यमान कितना है? वो सर दिया द्रव्यमान है 9.8। परमाणु भार H2SO4 का परमाणु भार कितना होता है? बोल सर H2 का होता है 2, S का होता है हमारा कितना 32, और ऑक्सीजन 4 का कितना होता है? बोल सर 64। आपस में प्लस कर लो, कितना आ रहा है? बोल सर 98 आ रहा है। बोल सर ये हो गया हमारा 98। बोले जी सर ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा? बोल सर ये पॉइंट हटा, पॉइंट हटा तो 1 लगा, एक संख्या है यहाँ पर तो एक जीरो लग गया, 98 बन जा 98। बोल सर ये फिर से 1/10 हो गया, ये फिर से 1/10 हो गया। बोल सर 1/10 को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? बोल सर 10 की घात 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक है, एक बार है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा। तो बोल सर फिर से पीएओएच का मान कितना आ जाएगा? इस बार फिर से पीओएच का मान कितना आ गया? सर पीओएच का मान फिर से आ गया हमारा कितना, ये जो नंबर है वो आ गया 1,
फिर से हमारा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। पीओएच का मान रखेंगे 1, उधर जाएगा तो फिर से माइनस में हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? बोल सर फिर से 13 आ गया हमारा। जी समझ में आ रहा है क्या होगा, कैसे आंसर आने वाले हैं आपके? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ पाया कि सर मुझे नहीं आ रहा सर समझ में? लेकिन जरा H2SO4 तो एसिड है तो इसके हिसाब से कम ही होनी चाहिए। हाँ जी सर H2SO4 तो एसिड है तो इसकी पीएच वैल्यू तो 7 से कम ही होगी। 7 से कम होना चाहिए। फिर कैसे निकालोगे? 1 होगी ना सर? 1 होगी। 1 होगी ना तो डायरेक्ट लिख देंगे, उससे 14 माइनस करने की जरूरत ही क्या है? माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? बताओ भाई फिर क्या करेंगे? तो जैसा आप बोल रहे हैं उस हिसाब से भी सॉल्व करेंगे तो क्या होना चाहिए? ये क्या गलत है फिर सॉल्व करना हमारा? फिर कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन हमारा? ये तरीका तो फिर गलत है। फिर तो हमारा 0.5 के आसपास आंसर आना चाहिए। कितना आएगा? 0 पॉइंट कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 0.1 आना चाहिए। अरे इसको सॉल्व किया जाएगा या फिर यहीं से आंसर देख के बता दिया जाएगा? यहीं से आंसर देख के बता दिया जाएगा कि भैया ये 1/10 आया हुआ है, इसको भाग दो, ये 0.1 मोलैरिटी हो गई, पीएच मान यही हो गया। क्या इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या सल्फ्यूरिक एसिड में? बताओ। मैं पीएच मान की बात कर रहा हूं, क्या पीएच मान यहीं पर रुक जाएगा हमारा? कैसे सॉल्व करेंगे फिर बताओ? नहीं सर, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H प्लस कर देंगे। ओके, यदि हमें पीएच निकालना है तो फिर पीएच कैसे सॉल्व होगा हमारा? बात हो रही पीएच निकालने की, पीएच कैसे निकाला जाएगा फिर बताइए? क्या लग रहा है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जी एनीवन, कोई अपना सजेशन रख? लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ माइनस लॉग 1 होगी ना सर? 1 होगी। तो कैसे होगी वही तो पूछ रहे हैं, सही बता रहे हो आप माइनस लोग। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। ओके हाँ, एक प्लस की सांद्रता वो मोलरिटी है ना, 0 10⁻⁻1 1 का तो -1 का तो कोई ये नहीं है। हाँ लेकिन 1 होगी ना। 1 होगी। ओके मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो आंसर हमारा यहाँ निकल कर आएगा, ठीक है, मोलैरिटी निकल कर आई है, ये जो अभी यहां तक ठीक है, ये मोलैरिटी ठीक है, यहां तक ठीक है क्या? अभी यस। अभी तक ठीक है। तो फिर क्या करेंगे यहां तक यदि ठीक है तो? क्या करेंगे अब बताओ? शायद फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन होता है सर। माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन होता है। हाँ ठीक है, एग्री कर रहे हैं हम आपकी बात से। सर माइनस लॉग ऑफ 0.1 तो 1 हो जाएगा ना पूरा? ऐसा, चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप सही पहुंचे, थोड़ा थोड़ा सही पहुंच पा रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर? ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, सही पहुंचे आप। अभी तक यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये तो हमने पहले भी किए थे, पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। तो सर पीएच प्लस पीओएच का फॉर्मूला यहां पर नहीं लगेगा, ठीक है? तो सर आप क्या करेंगे पीएच निकालने के लिए स्टूडेंट हम लोग? तो जरा ध्यान देते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सर इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा दूसरा है। तो सर सबसे पहले तो हमारा कितना आया? तो सर सबसे पहले हमारा तो जो मोल निकल कर आया हुआ है वो मोल हमने निकाल लिए। मोल कितना आया भैया? मोल निकल के आया, बोलो सर 0.1 आया था। 0.1 ही आया था ना सॉल्व करके, है ना? 9.8 था, यहां 98 था, पॉइंट हटा तो 1 लगा, 0.1 ही आया था। ठीक है, क्या अलग था कुछ? 0.1। चलो यहां तक ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए 0.1 आपका निकल कर आ चुका है,
0.1 मोलैरिटी आपकी निकल कर आ चुकी है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं था? तो बोले सर नहीं है। लेकिन आपने स्टूडेंट्स यहां पर एक देखा फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा? बोले सर H2SO4। तो सर H2SO4, बोले यस सर H2SO4 लिखा है। तो स्टूडेंट्स आप मुझे जरा H2SO4 के बारे में जरा कुछ खास बात बताओ, यहां पर कितने H प्लस आयन भाग ले रहे हैं? कितने H प्लस आयन भाग ले रहे हैं बताओ? तो सर यहां पर कितने H प्लस आयन भाग ले रहे हैं? 2 H प्लस आयन क्या ले रहे हैं यहां पर? भाग ले रहे हैं। मतलब यहां पर कितने H हैं? बोल सर 2 H प्लस आयन ले रहे हैं। और ये SO4 कितने हैं? बोल सर SO4 एक ही है। SO4 कितने हैं? बोल सर एक ही है। ये अकेला भाग ले रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 ले रहा है, ये 2 है ना, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता, तो 2 हाइड्रोजन कितने दे देंगे? 2 दे देंगे। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से जब 2 H भाग ले रहे हैं तो अभी ये एक व्यक्ति का मोल है, मतलब एक के लिए मोल है, एक हाइड्रोजन के लिए मोल है। अब कितने हैं यहां पर हाइड्रोजन? कितने हाइड्रोजन है? बोले सर 2 हाइड्रोजन है। तो कितने के लिए निकालेंगे? कितने के लिए निकालेंगे? 2 के लिए निकाल देंगे वो H प्लस की वैल्यू। तो कितना हो गया यहां निकल के बताओ? 0.2 मोल हो गया। 0. कितना हो गया? 2 मोल हो गया। बोले यस सर, ठीक है 0.2 मोल हो गया। तो स्टूडेंट्स मुझे पीएच निकालना है। तो स्टूडेंट्स पीएच निकालने का फॉर्मूला ये भी पढ़ा है क्या आपने? लॉग, ऐसा कुछ पढ़ा है? लॉग ब्रैकेट में H प्लस आयन, H प्लस की वैल्यू, H प्लस आयन, पढ़ा है क्या? बोले जी सर पढ़ा हुआ है हमने, ऐसा पढ़ा हुआ है जी। यहां तक किसी को कोई समस्या? सबसे पहले क्या करना है? बोले सर मोल निकालना है, निकाल लेंगे। मोल निकालने के बाद में जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें देखेंगे कितने मोल हैं। यदि वो मोल ज्यादा दिखा रहा है, जैसे H2 दिखा रहा है, जैसे 2 3 ऐसे यदि मोल आ रहे हैं, तो फिर हम ऐसा कर देंगे कि भैया हम H की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, क्योंकि ये H प्लस की वैल्यू, सिर्फ H प्लस की वैल्यू हमें 2 मोल के लिए निकालना था, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि ये 2 H हैं तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0.2 आ गया। बोलिए यस सर। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? बोल सर पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। बोले जी सर, इतना भी क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं इसके आगे आपको बताने वाला हूं। यहां तक कोई डाउट किसी के मन में? कुछ पूछना है आपको यहां? चलिए यहां तक क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा? तो सर हमारे पास में आपने हमें बताया कि सर पीएच बराबर जो होगा क्या है? पीएच बराबर क्या है? तो सर माइनस लॉग, आपने यहां पर H प्लस बताया। बोल सर H प्लस की वैल्यू है हमारे पास, कितना है? बोल सर माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। बोले यस सर 0.2 है क्या यही वैल्यू? बताइए 0.2 है? तो बोले जी सर 0.2 है। तो स्टूडेंट्स यदि ये 0.2 यदि है तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स हमें? बताओ। तो सर यदि ये 0.2 यदि है तो सर ये माइनस का माइनस रहेगा। बोले जी सर, ठीक है माइनस का माइनस हो गया। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग? बताइए। तो सर ये लॉग का लॉग, लॉग का लॉग। तो स्टूडेंट्स क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? 0.2 यदि है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 2 गुणित 0.1, क्या ये ऐसा लिख सकते हैं? देखो 2 गुणित 0.1 लिख सकते हैं इसको। आपस में मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा क्या? सेम आएगा अलग अलग आएगा? सेम आएगा सर। सेम ही आएगा ना, उससे पहले भी तो वही था ना। H प्लस आयन जब निकाले थे 2 से गुणा करके ही निकाले थे ना हमने, तो 0.2 2 मोल के लिए। बोले यस सर। बोले जी ऐसा लिख सकते हैं। एक एक स्टेप जरा ध्यान से देखिएगा। क्या स्टूडेंट्स लॉग 2 का 2, क्या ये 0.1 को मैं 10 की पावर -1 लिख सकता हूं? तो सर कैसे लिख दिया सर आपने 10 की पावर -1? तो स्टूडेंट्स 0.1 है। बोले यस सर। पॉइंट हटा, पॉइंट का लगा 1, एक संख्या थी, एक संख्या का 1 0, 1/10 हो गया। क्या ये 1/10 को मैं यदि ये पावर है 1, क्या ये इसको मैं इनवर्स में लिख सकता हूं ऐसे? देखो क्या वो पावर इनवर्स में आ सकती है मेरी? बोले यस सर। ये स्टेप आपको समझते हुए चलना है बिल्कुल। बोले जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स आप देखिए जरा, ये साथ में इसका माइनस है, इस माइनस को जरा हम बाहर ही रहने देते हैं। ये जो माइनस लगा हुआ है इस माइनस को हम बाहर ही रहने देते हैं क्योंकि ये नंबर है।
स्टूडेंट्स यहां पर आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। यहां पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? तो सर एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला बन रहा है जो हमने 7th 8th क्लास में लॉग में पढ़ते हुए देखा था। कौन सा? तो बोले यस सर, यदि कोई चीज यदि आपस में मल्टीप्लाई में दी है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई चीज यदि स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई में दी है तो स्टूडेंट्स उसे हम लोग किस में लिख देते हैं? प्लस में लिख देते हैं, अलग 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 प्लस में लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? बताइए, यदि कोई चीज यदि आपस में मल्टीप्लाई में है तो उसे हम लोग अलग अलग किस में लिख देते हैं? प्लस में लिख देते हैं। 7th 8th क्लास का है, नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लीजिए आप। बोले यस सर, बन जाएगा। तो सर यहां पर ये दोनों को अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं, क्या करेंगे? बोल सर ये माइनस बाहर ही चलने देते हैं, ये माइनस log 2 का log 2 प्लस log 10 की पावर -1। बोले जी सर ठीक है, 10 टू दी पावर -1 हो गया। अब क्या होगा स्टूडेंट हमारा? तो सर हम यहां log 2 की वैल्यू रखेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बोले सर log 2 की वैल्यू रखेंगे। यहां log 2 है, बोले यस सर log 2 लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर क्या करेंगे? बोले सर log 2 की वैल्यू रखते हैं। देखो भाई log 2 की वैल्यू कितनी होती, बताओ क्या होता है log 2 की वैल्यू? तो सर माइनस का माइनस, log 2 का मान कितना होता है? 0.3010। ये log 2 का मान होता है, ये log 2 का मान होता है, हमेशा याद रखना 0.3010। ये log 2 की वैल्यू होती है, हमेशा यही वैल्यू होती है। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स यहां पर फिर एक और फॉर्मूला लग रहा है, यहां पर फिर एक और फॉर्मूला लग रहा है। बोल सर कौन सा लग गया सर? फिर से इतने सारे फॉर्मूले। log, यदि स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर या किसी की भी पावर, मान के चलो यहां पर लिखा हुआ है कि भैया ये x की पावर n है, तो स्टूडेंट्स यदि कोई पावर यदि होती तो स्टूडेंट्स पावर क्या जाती? सामने निकल कर आ जाती। पावर कहां जाती? सामने। यदि कोई log की यदि कोई पावर यदि होती तो पावर कहां जाती? बाद में सामने आ जाती है। तो बोले यस सर सामने जाएगी। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहां कुछ नहीं तो यहां पर क्या होगा? 10 होगा। यहां पर यदि कुछ नहीं होता तो हमेशा 10 होता है, किसी भी log के नीचे हमेशा यहां 10 होता है, भले ही वो दिखे या ना दिखे। बोले सर यस, ये हो गया प्लस। ये पावर क्या है इसकी? बोल सर पावर इसकी -1। -1 पावर कहां आ जाएगी? बोल सर -1 पावर आ जाएगी यहां, ये पावर आ गई -1। log 10 का log 10, log 10 का log 10। बोले जी सर क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, इसके नीचे यहां कुछ नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं तो क्या होगा? बोल सर 10 होगा। कुछ नहीं तो क्या होगा? 10 होगा। बोले जी सर ठीक है, कुछ नहीं तो क्या होगा? बोले सर 10 लिखा जाएगा उसको, ध्यान से समझिएगा। तो सर ये क्या बचा? बोल सर ये बचा माइनस, ब्रैकेट में क्या लिखा है? 0.3010। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया? बोल सर -1 मल्टीप्लाई log 10 और बेस में 10 लिखा है, log 10 या बेस में 10 लिखा है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो log 10 अकेला लिखा मिले या आपको बेस में 10 लिखा मिले, इसका मान हमेशा 1 होता है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है हमेशा? बोल सर 1 होती है। बोले यस सर। तो ये क्या हो गया? माइनस में 0.3010, 1 1 जा 1। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर अब देख के बताइए क्या होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा? तो सर ये माइनस से क्या कर दे रहा है हम इसमें? माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा है अंदर की ओर, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स अंदर की ओर? तो सर ये हो जाएगा हमारा -0.3010। ठीक है, मान के चलो इसको 2 डिजिट तक भी लिख सकते हो आप, 2-3 डिजिट तक नहीं लिखना तो 2 डिजिट तक बस लिख लो। 0.30 है मान के चलो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? +1 हो गया। अब 1 में से 0.30 को जरा माइनस कर दो, कितना आएगा? 0 में से मतलब 1 में से आप 0.30 पैसे, एक रुपए में से 30 पैसे माइनस कर दो तो कितना होगा? बोल सर 0.70 पैसे आएगा, लगभग लगभग हमारा आंसर। तो यही पीएच मान किसका है स्टूडेंट्स? 0.7, मतलब लगभग 1 पीएच के आसपास। H2SO4 का पीएच मान कितना होता है? लगभग लगभग 1 के आसपास आता है। देखो आया कि नहीं आया? 1 के आसपास। वो वैल्यू जो दी गई है वो डिपेंड उस पर करता है, वैल्यू जो दी गई है डिपेंड उस पर करता है कि पीएच मान क्या होगा। वैल्यू जो क्वेश्चन पेपर में दी गई है ना, डिपेंड उस पर करता है कि पीएच मान थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा या नहीं होगा। भाई सॉल्यूशन कम होगा, जैसे मान चलो किसी में आपने नींबू डाल दिए, मान चलो आपने 1 चम्मच पानी में नींबू डाले, तो भैया 1 चम्मच पानी के हिसाब से नींबू ज्यादा हो गया। आधा लीटर पानी लिया या 1 लीटर पानी लिया, उसमें 1 नींबू डाला। वहीं पर आपने मान चलो 1 बाल्टी पानी ले लिया, 10 लीटर ले लिया, 50 लीटर ले लिया, उसमें आपने कितना डाला, तो उससे उसका खट्टापन, ठीक है, एसिड होगा, बेसिक होगा, क्या होगा, वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन की मात्रा कितनी है। तो यहां पर सॉल्यूशन की मात्रा कितनी थी?
9.8 थी, उस हिसाब से पीएच मान आपका 0.70 के आसपास में आया। इस लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका था आपके पेपर में, लेकिन इतना टफ नहीं था, मैंने उसको डिजिट चेंज कर दिया। इससे पहले वाला आया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में आया था, ये मैंने डिजिट चेंज कर दिया, तो वो उसका आंसर भी क्या हो गया, पूरा बदल गया। तो दोनों देखो, ये तो टफ क्वेश्चन, लेवल बढ़ जाता है इसका, लेकिन फिर भी यदि आएगा तो बनेगा, या किसी को कोई डाउट है, और यदि है तो पूछ सकते हैं आप जी। कुछ पूछना चाहेंगे कोई? सर इसके पहले वाला क्वेश्चन इसी मेथड से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो इसी मेथड से, लेकिन उसमें सिर्फ सिंगल 1 मोल था, ठीक है, 1 मोल था, इसलिए सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें इतनी पैनिक होने की जरूरत ही नहीं थी, वो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता, क्योंकि उसमें OH साथ में था, हाइड्रोक्साइड दिया था ना OH, ठीक है, OH दिया था, इसमें H2SO4 है, ये अम्ल दिया गया है, वो क्षार दिया गया था, तो जिसमें OH दिया जाएगा उसको हम उस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे मान के चलो मैं आपको ऐसा दे दूं कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने दिया, ये क्वेश्चन मैंने दिया क्या, KOH, इसको कौन सी मेथड से करोगे, KOH वाले को कौन सी मेथड से करोगे? तो सर इसको पीएच प्लस POH बराबर क्या करोगे, 14 से सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर OH की मात्रा हमें पता लग जाएगी, OH की मात्रा लग जाएगी। अब मान के चलो पेपर में आपको क्वेश्चन आ गया कैसे, ZnSO4 से आ गया, तो अब ये क्या हो गया भैया, हमारा SO4 दिया गया, मतलब इसको किससे सॉल्व करोगे? बोल सर इसको सॉल्व करोगे पीएच बराबर माइनस लॉग किसके आयन, H प्लस के आयन, ठीक है। या मान चलो यहां पर आपको दे दिया जाए, कोई और चीज दे दिया जाए, जैसे मैं आपको दे रहा हूं HCl दे रहे हैं, HCl दे रहे हैं, फिर किससे सॉल्व करोगे? HCl यदि आए तो जिसमें H आना चाहिए, H आना चाहिए। सर जेड, अभी सर आपने डाला था ZnSO4। वो इसमें आएगा नहीं ना, इसमें काउंट ही नहीं करेंगे उसको। हाँ वही, यस सर। यदि HCl यदि आया तो HCl किससे सॉल्व होगा? हमें सिर्फ दो चीज से बताना है, H आएगा, H यदि आएगा तो इससे, और यदि हमें OH मिलेगा, OH मिलेगा तो इससे बनेंगे भाई क्वेश्चन। या किसी को अभी भी कोई डाउट यदि जा रहा है तो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं आप। सर इसमें सिंगल H तो इसमें सिंगल का मल्टीप्लाई है ना? हाँ एक का जी। चलो HCl के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं, एक बारी किसके लिए सॉल्व करके देख लेते हैं, HCl के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो HCl के लिए क्या होगा देखते हैं जरा। मान के चलो आपको जो क्वेश्चन पेपर है, ऐसा कोई हो जिसमें OH 2 हो तो? OH 2 बार नहीं होते ना बेटा, OH 2 बार नहीं होते हैं, है ना। चलिए कैलकुलेट दी पीएच। आप ऐसा तो नहीं बोल रहे हो, जैसे मान चलो ऐसा जाए K2, ऐसा कुछ आ जाए, मान चलो अभी हाँ ऐसा कुछ जैसे K2OH ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा बोल रहे हो समथिंग? नहीं सर, MgOH2 MgOH ऐसा, 2। हाँ तो 2 लगाए ना, तो फिर इसका एटॉमिक मास तो रखोगे ना, उससे आएगा ना सॉल्व। तो वही तरीके से करना है, कौन सा, पीएच और पीएच बराबर 14। दिक्कत थोड़ी है, इसमें 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि हम मास निकाल के रखेंगे ना, और जब काटेंगे इसका मास ज्यादा आएगा, काटेंगे तो नीचे कुछ ना कुछ आएगा ना, 10 की घात मान चलो 3 आ जाएगा, तो वो 10 की पावर -3 आ जाएगी। तो हमें तो मतलब सिर्फ इस नंबर से ना, पीयूएच उस समय कितना हो जाएगा, फिर हमारा नंबर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जी सर आ गया। है ना भाई, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 50 हो जाए, हमको उससे थोड़ी है, हम तो उसका परमाणु भार रखेंगे, परमाणु भार रखेंगे तो पीएच अलग आएगा हर बार। फिर कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ HCl containing 3.6 क्या भी है 3.6, क्या ले लें, ग्राम सॉल्यूशन। चलिए अब क्या होगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वही है, पीएच मान निकालना है 3.6 ग्राम, ठीक है,
HCl को 1 लीटर विलयन में घोला जाता है, 1 लीटर विलयन में घोला जाता है, पीएच मान होगा। क्या करेंगे बताओ? तो सर सबसे पहले हमें क्या करना है? बोल सर सबसे पहले हमें निकालना है मोल, मोल निकालना है। सर मोल कैसे निकलेंगे? बोल सर मोल हो जाएगा दिया द्रव्यमान, दिया द्रव्यमान बटे परमाणु भार। तो क्या आंसर होगा? दिया द्रव्यमान मतलब गिवन मास, 0.1 ठीक है, गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा इसका? एटॉमिक मास। तो सर क्या रखेंगे इसमें? दिया द्रव्यमान क्या है हमारे पास? तो सर दिया द्रव्यमान है हमारे पास में 3.6 और परमाणु भार कितना है? 36। किसका? HCl का, H का होता है 1, Cl का कितना होता है? 35 होता है। दोनों को प्लस करोगे तो 36 हो गया। पॉइंट हटा, एक लगा, एक संख्या का 1 0, 31, 36 से 36 कटा, 1/10। 1/10 मतलब कितना होता भैया? 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 10 की घात -1 लिख सकते हैं क्या? बताओ, क्या 10 की घात 1 को -1 लिख सकते हैं? बोले यस सर, लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? तो सर अब हमें किसके लिए निकालना है? HCl, HCl मतलब H निकालना। भाई H दिया है, OH नहीं है इस बार। OH नहीं तो OH वाला फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। बोल सर क्या लगाएंगे फिर हम? सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बोल सर HCl के लिए निकालो। HCl का क्या होगा? बोल सर H प्लस और Cl माइनस, यही होता ना HCl, H और Cl, HCl, H और Cl। H कितने हैं? H कितना यहाँ पर? इकलौता ही है ना, अकेला, अकेला है क्या? नहीं बताओ, H यहाँ 2 है क्या? उससे पहले वाले में H कितने थे? 2, तो 2 से गुणा किए थे। यहाँ कितना है? कुछ नहीं तो 1। बोल सर 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा कर दो। इसमें किसमें, किसमें गुणा करेंगे भाई? किसमें गुणा होगा? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको क्या लिख सकता हूं? यदि मुझे 1/10 को ऐसा नहीं लिखना तो इसको क्या लिख सकता हूं बताओ? क्या ऐसा लिख सकता हूं इसको? 0.1 है ना। तो किससे गुणा करेंगे? बोल सर 0.1 से कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं? 0.1 से गुणा कर देते हैं। और यदि नहीं करना है तो आप, नहीं करना तो मैं तो सही सही ऐसा ही लिख रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। 10 की घात -1 लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 1 है, ऊपर जाएगी 10 की घात 1, 10 की घात -1 से गुणा कर दी। ये किसका मान आ गया बताओ? ये किसका मान आ गया? किसका मान है ये? किसका मान निकाल के लाया हमने अभी? किसका मान है ये निकल कर आया जो? वो सर ये H प्लस का मान आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? H प्लस की वैल्यू निकल कर आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अब ये निकल कर आ गया आपका। अब स्टूडेंट्स ये H प्लस आया है, क्या निकल कर आ गया आपका? बोल सर H प्लस निकल कर आ गया। कितना था भैया H प्लस? तो सर H प्लस बराबर था हमारा 1 गुणित 10 की घात -1, ये था। बोले जी सर, अब फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला? लॉग वाला लगा दो फॉर्मूला। क्या था स्टूडेंट्स लॉग का फॉर्मूला? सॉरी, पीएच का फॉर्मूला क्या है? बोल सर माइनस में लॉग H प्लस, ये था। बोले यस सर, माइनस का माइनस, लॉग का लॉग। H की वैल्यू कितनी? बोल सर 1 गुणित 10 की घात -1। यदि स्टूडेंट्स कोई चीज यदि गुणे में यदि होती तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। गुणे में है तो क्या लिख सकते हैं उसको? अलग अलग। बोल सर log 1 इंटू क्या हो जाएगा? log 10 की पावर -1। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? सॉरी, यदि कोई चीज यदि गुणे में दी है तो उसको प्लस में लिख सकते हैं। बोले जी सर। अब स्टूडेंट सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये हो गई कि भैया हमें log 1 का मान पता होना चाहिए। अब यदि हमें log 1 का मान नहीं मालूम है तो हमारा log 1 की वैल्यू के चक्कर में आंसर गलत होगा। कितना होता है स्टूडेंट log 1 की वैल्यू? पेपर में दिया आए तो सर log 1 की जो वैल्यू होती है वो होती 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 होती है, याद रखिएगा। नहीं पता है तो आपने अभी ध्यान से देखा, मैंने 2 बता दिया। एक तो log 1 की वैल्यू आपने पता कर ली कितनी हो रही, बोले सर 0। आपने इससे पहले अभी log 2 की वैल्यू देखा था कितना? 0.3010। यदि मान चलो आपसे कल को log 3 यदि पूछ लिया जाए तो भैया log 3 की वैल्यू कितनी होती बता दो जरा। कई बार आपने सॉल्व किए हैं ऐसे क्वेश्चन, झिझके ना, बिल्कुल बताएं। 0.47 पढ़ा होगा आपने। यदि मान चलो कल को यदि आपको log 4 की वैल्यू यदि पूछ लिया, अभी log 4 कितना होता है तो log 4 का मान कितना होता है? 0.60 होता है। कल को यदि मान चलो आपसे log 5 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, log 5 यदि पूछ रहे तो कितना होता है? 0.69 होता है। ये वैल्यू आपको log की पता होना चाहिए। आपको 9th 10th में
बुक के पीछे लिखी हुई मिलती थी, उससे हम पढ़ते थे। बोले यस सर। 5 तक तो याद ही रहता है, इससे ज्यादा तो याद किसी को होता भी नहीं है, ठीक है। log 5 तक पता रहना चाहिए हमें। बोले सर log 1 का मान 0 हो गया। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स आपने इससे पहले क्या देखा था कि जो पावर होती है वो पावर कहां जाती है, सामने जाती। पावर कहां जाती है, सामने। पावर आ गई इसकी सामने, log का log 10 का 10। बोले यस सर, ठीक है, पावर सामने आ गई। क्लियर है इतना? बोले यस सर। ये माइनस का माइनस, 0 लिखने की जरूरत, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये -1 का 1, -1 का 1। पता है log 10 का मान कितना होता है? log 10 का मान कितना होता है सर? log 10 का मान होता है 1 माइनस -1 1 जा 1, माइनस और माइनस क्या हो गया, +1 हो गया। तो भैया HCl का pH मान कितना होता है? HCl का pH मान कितना होता है बताइए? आपको जो वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से HCl की pH वैल्यू कितनी होगी बताओ? HCl की pH वैल्यू कितनी होती है सर? HCl की pH वैल्यू 1 है। मतलब ये कैसा होगा, कैसा होगा HCl? एसिड है ना, अम्ल है कि नहीं है? अम्ल है, बताओ एसिडिक सर। जी। तो भैया ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, हालांकि इस लेवल तक क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, ये थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमने दोनों किए हैं। आपको pH सर और POH दोनों आईसीआर में, बन सकता है, आईसीआर में आते होंगे। बन सकता है, ठीक है जी। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।